नवरात्र से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है नवरात्रि का आज 7वां दिन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन मां काल रात्रि की आज पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। माता की जयकारों से मंदिर जो है वो गूंज रहे हैं। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा है वो की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की जो पूजा अर्चना है वो आज की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना का विधान है। तो चैत्र नवरात्र का 7वां दिन आज, और आज मां के 7वें स्वरूप मां काल रात्रि की जो पूजा है वो आज करने का विधान है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मंदिरों में 2 तस्वीरें कैथल और पुंडरी की हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल और पुंडरी की 2 तस्वीरें जहां पर मां की आराधना जो है वो यहां पर की जा रही है, मां की पूजा अर्चना की जा रही है। मां काल रात्रि के स्वरूप जो कि काफ़ी फलदायी ये स्वरूप माना जाता है। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन जगह जगह पर मंदिरों में सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं, मां के जयकारे कर रहे हैं। 9 दिन 9 रूप माता के जयकारों की गूंज मंदिरों में सुनने को जो है वो मिल रही है, और भक्तगण जो है अपनी अपनी आस्था लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां के दरबार में, और अपनी आस्था जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो नवरात्रि का 7वां दिन मां काल रात्रि की पूजा अर्चना करने का जो विधान है वो माना जाता है। देवी मां के 9 स्वरूपों की आज पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। तो नवरात्र के 7वें दिन मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने का अति विशेष महत्व होता है। यमुनानगर से सर्वजीत बाबा और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय कुमार रोहतक से। सर्वजीत, फिलहाल यमुनानगर में मंदिरों में कैसी रौनक जो है वो आज 7वें दिन देखने को मिल रही है। नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। फिलहाल कैसा मनोरम वहां पर जो एक स्थिति है, जो एक दृश्य है वो देखने को मिल रहा है? 7वां नवरात्रा है, माता काल रात्रि की जो है आज पूजा की जाती है। गौरी माता का, जो दुर्गा माता का 7वां स्वरूप है जिसकी आज पूजा की जाएगी। और मैं बताऊं कि मंदिरों की बात करें, मंदिरों के अंदर श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं, अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी देवी की जो है वो आराधना कर रहे हैं। काल रात्रि देवी जो है वो कहीं ना कहीं गौरी का ही रूप है, माता पार्वती का जो है वो 7वां रूप है। शुम्भ निशुम्भ की जो है माता ने जो है हत्या की थी, क्योंकि ये वो राक्षस थे जिन्होंने जो हमारे साधु सन्यासी थे, जो हवन यज्ञ करते थे, उनके हवन यज्ञ के अंदर बाधा डालते थे। और तब माता की पुकार के बाद, माता को जब उन्होंने पुकारा, तो जब माता ने जो है अपना काल रात्रि का रूप धारण किया, अपनी जो गोरी स्किन थी, जो चमड़ी थी, उसको उतारकर नीले रंग की जो है वो स्किन धारण की। उसके बाद जो है 4 भुजाओं के साथ माता ने जो है इन राक्षसों का वध किया था और अपने जो भक्त थे उनको जो है उनसे मुक्ति दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काल रात्रि माता जो है अपने भक्तों की जो है रक्षा करती है। हमारे साथ पंडित जी हैं मंदिर के, पंडित जी से पूछते हैं काल रात्रि जो देवी है इसकी पूजा अर्चना का क्या विधान है, कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है? तो पंडित जी बताएंगे, आज 7वां दिन है माता का, काल रात्रि का दिन है, क्या विधान है आज की पूजा का? जय माता दी। सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और आज माता काल रात्रि का आज उनकी विशेष पूजा होती है। माता काल रात्रि जो है वो उग्र रूप की देवी मानी जाती हैं। देखिए, हमारे जीवन में अनेकों तरह की कई बार सेल्फ डाउट, निराशा, डिप्रेशन, और ऐसा लगता है जैसे जीवन अंधकार में जा रहा है। तो काल रात्रि माता जो है वो हमारे, उनकी पूजा करने से हमारे को आशीर्वाद मिलता है कि जीवन में जो भी अंधकार के पल हैं वो दूर हों और हमारे जीवन में उजाला हो। माता रानी कृपा बने, सब तरफ सुख समृद्धि, सब तरफ भगवान माता रानी कृपा बने, और हमारे अंदर जो भी निराशा है, जो भी अंधकार है, जो भी पाप हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सब दूर हो जाएं। इसीलिए ये ऐसी मान्यता है
कि जो भी किसी के ऊपर कोई किसी ने जादू टोना किया हो, कोई किसी तरह से किसी के ऊपर कोई संकट आया हो, तो उसे माता कालरात्रि दूर करती हैं। जहाँ तक माता रानी को कि कैसे पूजा की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तुसे 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 नमो नमः, ये मंत्र का पाठ करते हुए माता रानी को अपनी इच्छा अनुसार उनको माता रानी को देखो, आपके जीवन में जो भी आप माता रानी पर चढ़ा रहे हो वो उन माता ने ही आपको दिया है। उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हीं को समर्पण करके हम ये मत समझे कि हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धा और विश्वास से जो भी आपसे पूजा सामग्री बन पड़ती है वो माता को चढ़ाएंगे। वो माता कभी अपने भक्तों से, अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होती, वो उन्हें हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं। लेकिन फिर भी मान्यता है कि माता रानी को कोई खट्टी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। उन्हें अनार अति प्रिय है, उन्हें लाल रंग के पुष्प अति प्रिय है, उन्हें सिंदूर श्रृंगार की सामग्री और जो भी भोग प्रसाद आप नवरात्रों में अगर व्रत रखते हैं तो व्रत का कोई भी फल फूल आप उनको अर्पण कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता। देखिए अंजलि, जिस तरह से देखो पंडित जी ने बताया कि माता की विधि का जो पूजा की विधि है उसका क्या विधान है। हालांकि माता को खट्टे फल या खट्टी चीज नहीं चढ़ानी, मीठा चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है, क्योंकि गुड़ माता को जो है बहुत पसंद है। गुड़ का बना हुआ प्रसाद भी बहुत पसंद है। जी अंजलि। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास सरजीत, और रोहतक से संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, रोहतक में फिलहाल मंदिरों में जो उत्साह से लबरेज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उनका क्या कहना है? क्योंकि आज 7वां दिन है, 9 दिनों के कड़े उपवास भक्तगण जो है वो रखते हैं और आज का दिन जो है वो अति फलदायिनी होता है। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए आज का दिन काफी खास माना जाता है क्योंकि माता कालरात्रि का दिन है और माता दुर्गा का ये रूप जो है वो है। तो ऐसे में जो लगातार जो 7 दिन से जो व्रत रखे हुए हैं उन भक्तों में काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 दिन बाद 9वीं है, तो 9वीं के दिन जो है व्रत का जो है समाप्ति होगी। ऐसे में मंदिरों की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये दुर्गा माता प्राचीन मंदिर है, रोहतक का दुर्गा भवन मंदिर, और यहाँ पर जो देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा अर्चना अंदर कर रहे हैं और 9 माताओं के रूप को भी दर्शाया गया है। इससे पहले कि हम पंडित जी से भी बात करते जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, ये बताएं कि आज का दिन खास क्यों है? सबसे पहले तो जनता टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बात करते हैं नवरात्रि के आज 7वें रूप के बारे में। तो आज कालरात्रि का दिन है और रक्त बीज के वध के लिए माँ कालरात्रि का स्वरूप जो है ना माता रानी के प्राकट हुआ था और इन्हीं कालरात्रि के द्वारा रक्त और बीज नाम के राक्षस का वध किया गया था। तो कालरात्रि की पूजा करने से जीवन पर जितने भी प्रकार के निगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत इत्यादि की जो भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं वो सभी का कालरात्रि माँ हरण करती हैं। जिनकी जटाएं खुली हुई है, काला स्वरूप है, ऐसी कालरात्रि की 7वें दिवस पर पूजा होगी। जैसे कि श्री सनातन धर्म दुर्गा भवन मंदिर को लेकर के हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अध्यक्षता पर नवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन अगर पूजा की बात करें तो खास किस चीज से पूजा जाता है आज? जैसे कालरात्रि की बात करें, कालरात्रि की पूजा के लिए मीठे पान का भोग लगाया जाता है और मीठे पान से माँ कालरात्रि की पूजा होगी। तो देखिए, मीठे पान की बात की जा रही है और इधर देखिए श्रद्धालु जो है वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरी तरह से लीन है। एक युवा है, उनसे हम बात कर लेते हैं। व्रत है आज आपका, आज का कितने दिन से रख रहे हो? 2 दिन से। अच्छा, कुछ कई दिन से रख रहे थे, कुछ 7 दिन लगातार, कुछ 9 दिन लगा, कुछ 2 दिन रखते हैं कुछ। अच्छा, ये बताएं कि आज के दिन को लेकर कितना उत्साह है आप? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्यों व्रत क्यों रखे हुए? क्यों? माता रानी के लिए। यहाँ पर मंदिर में 9 रूपों को दर्शाया गया माता रानी की, तो किस तरह कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पूजा कर रहे हो? तो देखिए, कहीं ना कहीं पूजा अर्चना की जा रही है। इधर अगर मैं एक बार दर्शक आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से देखिए माता के 9 रूपों को हम अपने जो दर्शक हैं उनको वो दिखाना चाहूंगा। इधर शुरू से हम उधर दिखाएंगे कि पहला नवरात्रा क्या है। एक युवा और है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। व्रत है आज आपका, 7वां व्रत है। कितने उत्साहित है व्रत को लेकर? अच्छा, क्यों, कारण क्या है, क्यों करते हैं व्रत? मन की शांति के लिए, माता है हमारी, मानते हैं भगवान, श्रद्धा होती है।
अच्छा, किस चीज से पूजा की आज? नारियल मिश्री भगवान की जोत लगाई, माता को प्रणाम किया, फल चढ़ाए। लगातार 7 दिन से व्रत रखे। देखिए, ये लड़की साफ तौर पर यही कह रही है जी। कि 7 दिन से व्रत रखे हुए हैं। एक और युवा है, वो भी बगैर बोले हुए जो है उन्होंने व्रत रखा है। हालांकि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं वैसे ही, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक माता का रूप जो है वो दिखाना चाहेंगे। देखिए, पंडित जी भी हमारे साथ है, वो भी बताते रहेंगे। और ये पहला जो रूप माता का है, जैसे कि आपको सबसे पहले बताया कि श्री सनातन धर्म दुर्गा भवन मंदिर पर हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अध्यक्षता पर नवरात्रि पर्व को बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। ये सभी भक्तों का ख्याल रखते हुए माता रानी के प्रथम स्वरूप की माँ शैलपुत्री माता जी के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, और ये दूसरी माता ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन हो रहे हैं, और तीसरी माता माँ चंद्रघंटा के रूप में आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं, और चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा जी का, और पांचवा स्वरूप माँ स्कंद माता जी का, और छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी माता जी का, और सातवां स्वरूप जो आज की सप्तम नवरात्रि के पावन पर्व पर काल रात्रि का यह स्वरूप है, जिनकी पूजा करने के लिए सभी भक्त आज 7वें नवरात्रि पर काल रात्रि की पूजा करेंगे। कल की बात करेंगे 8वें नवरात्रि की, तो महागौरी माता जी की पूजा की जाएगी, और 9वें दिन अंतिम दिवस पर नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अध्यक्षता पर सभी भक्तों का ख्याल रखते हुए कि सभी भक्तों को 9 अलग अलग देवियों के प्रतिदिन दर्शन हो, इसके लिए यहाँ पर 2007 में इसकी स्थापना उन्होंने करवाई थी। अब नीचे चलेंगे गुफा की। जैसे वैष्णवी गुफा का इतिहास माँ वैष्णो देवी पर 6000 वर्ष पुराना है, उसी को लेकर के अब कुछ भक्त वैष्णो देवी नहीं जा सकते, तो रोहतक में ही वैष्णवी गुफा का निर्माण हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अध्यक्षता पर किया गया। तो यहाँ पर वैष्णवी गुफा का निर्माण किया गया, जिसमें जो है सभी भक्त जो वहां नहीं जा सकते यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। इस पर पहले आपको बात बताते चलें कि 2007 में इसका निर्माण, 2003 में इसका निर्माण हुआ था, और वैष्णवी गुफा में जैसे ही अंदर जी हनुमान जी महाराज के होंगे, जो सपूतों को भक्तों को हरण करने वाले, और इसके आगे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी का जीवन में समस्त प्रकार के दुखों कष्टों का हरण करने वाले भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। और यहाँ पर बाण गंगा माता जी के दर्शन होंगे, जो बाण गंगा माँ प्रकट है उनके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर माँ सरस्वती जी के दर्शन कर पा रहे हैं। इसी त्रिपिंडी दर्शन के लिए भक्त वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन जो भक्त वैष्णो देवी से उनके लिए रोहतक में ही यह यहाँ पर भक्त आकर के अपने दर्शन करते हैं। आप आगे जैसे गुफा में प्रवेश करेंगे तो पीछे 3 त्रिपिंडियों के दर्शन देवों के दर्शन करेंगे, भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी, तीनों के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आगे जैसे ही आगे चलेंगे अपनी माता के दर्शन करते हुए आगे चलेंगे तो काल भैरव जी के जो है यहाँ पर दर्शन होंगे, और काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद आप जो है ना गुफा से बाहर की तरफ निकलेंगे। तो अगर हम बात करें आज जो है विशेष पूजा की जा रही है, और जो लोग सप्तम की पूजा भी जो है, 7वीं की पूजा भी कर रहे हैं, मंदिरों में आ रहे हैं, सुबह से ही जो है कितना उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। बात करें नवरात्रि पर्व को लेकर के श्रद्धालुओं में बहुत ही उत्साह रहता है, और सभी भक्तों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि नवरात्रि का पर्व आएगा और माता रानी की हमें उपासना और आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ जगत जननी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, और ये श्री सनातन धर्म दुर्गा मंदिर पर स्थापित माँ दुर्गा माता जी की सिद्धपीठ है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यह सिद्धपीठ 13 अप्रैल 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी, और इन्हीं माता जी के नाम पर श्री सनातन धर्म दुर्गा भवन मंदिर इसका नाम पड़ा।
और ये रोहतक शहर का सबसे प्राचीन एवं विशाल एवं सिद्ध पीठ है। और सिद्ध पीठ की ऐसी मान्यता है कि सिद्ध पीठ के सामने जो भी हम अपनी मन्नत मानते हैं वह मन्नत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती। अरे पंडित जी, अगर बात करें हम, और जिस तरह से सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं में काफी जो है उत्साह देखने को मिला था, और अगर हम खासकर अगर हम बात करें, क्योंकि आज का जो दिन खास काल रात्रि का माना जाता है, काल रात्रि के ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो आज जो है काल रात्रि माता की पूजा कब से कब तक शुरू होगी, कब से कब तक की जाएगी और कब तक रहेगी, किस किस चीज से पूजे, खास क्यों है, ये थोड़ा सा और हमारे जो है दर्शकों को बताइए। काल रात्रि के बारे में बात करें तो काल रात्रि जी का जो है ना, इसलिए सभी शक्तियों को एकत्रित करके माँ काल रात्रि का भयानक स्वरूप का प्रकट हुआ, क्योंकि रक्त बीज जो नाम का दैत्य था उसको संहार करने के लिए सभी शक्तियों को एकत्रित करके माँ काल रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ और काल रात्रि माता जी ने रक्त बीज का वध किया और उसके बाद से सनातन धर्म की पुनः जो है अलग ज्योति जगी। बात करें माँ कालरात्रि की पूजा की, तो कालरात्रि की पूजा के लिए प्रातः सुबह 5:30 बजे से ही आरती पूजा का प्रारंभ हो गई और इसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। शाम की बात करें तो सायंकाल में 7 बजे से पुनः भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें भक्त सैकड़ों की संख्या पर यहाँ सम्मिलित होंगे और इसके बाद में माँ कालरात्रि जी को 1008 पान के जो है ना भोग लगाए जाएंगे और इसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में वह सभी पान भक्तों पर प्रसाद रूप पर वितरित किए जाएंगे। सर, एक भक्त और है, पूजा अर्चना करने पहुंचे, थोड़ा सा इधर आए, आपसे बात करेंगे कि आज 7वां दिन है, लगातार लोग व्रत रखे हुए हैं, क्या माता से आज क्या मांगा है कि किस तरह से पूजा कर रहे हैं आप लोग? हमारी तो यही कामना है कि माता के चरणों में हमारी श्रद्धा बनी रहे और भक्ति बढ़ती रहे, बस यही है। और ये काल रात्रि का भोग जो लगाते हैं, कहीं किसी चीज का मेवे का लगाते हैं, लेकिन आज के महत्व में बताया गया पंचांग के हिसाब से वो बताया गया गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अच्छा, गुड़, मीठे गुड़ का भोग लगाए, ठीक है, जो है माता प्रसन्न होती है। हाँ बिल्कुल, माता के माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं और जाहिर तौर पर अपनी जो मन्नत है वो यहाँ पर आपकी पूर्ण होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका और दीपक आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज 7वां दिन है आज और माँ कालरात्रि की पूजा होती है, नवरात्र का 7वां दिन। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है।